रोशन रोही और किरण सिंह का मामला जो है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि महिला मंच की अधिकारियों को अब फोन आ रहे हैं और फोन पर जो है कई शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपत्तिजनक ये शब्द हैं। साथ ही साथ उन पर कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि महिला मंच के नाम पर महिलाओं के साथ जो है फ्रॉड किया जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है, उनके साथ उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। और वीरू किशन वंशी के नाम का एक शख्स है, जो शख्स वीना मानवी को फोन करता है और वीना मानवी को कहता है कि आपने कई औरतों के मंगलसूत्र उतरवा लिए हैं। कई तरह के आरोप जो है यह शख्स वीना मानवी पर लगा रहा है और यह भी कह रहा है कि महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है, महिलाएं जो हैं वह परेशान रहती हैं, उनको न्याय के नाम पर बस जो है वह धोखा मिलता है। तमाम तरह के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। इसमें जो है रोशन रोही की भी चर्चा की जा रही है, किरण सिंह की भी चर्चा हो रही है कि आखिर किसकी गलती है और एक पक्षीय होकर वीना मानवी क्यों बोल रही है। तमाम तरह के जो है आरोप यह शख्स वीना मानवी पर लगाते हुए नजर आ रहा है। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, आप भी समाज सेवा में लगे रहते हैं, क्या लगता है ऐसे फोन कॉल अगर आपको आए और आप पर भी ऐसे आरोप लगाए जाएं तो कैसा लगता है कि जिन आरोपों का कोई मतलब आधार नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो क्या ऐसे आरोप लगाने चाहिए, लगता है आपको? देखिए, अभी सोशल मीडिया का सदुपयोग कम हो रहा है, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। पहली बात कि कोई भी महिला सामाजिक संगठन चला रही है या समूह चला रही है, आपने वीना मानवी का नाम लिया, महिला विकास मंच, और एक एक्टिव लंबे समय से में और एक महिला दिख रही हैं, सरिता जी। और भी महिलाओं का हमारे पास भी फोन आया है कि भाई कुछ लोग जो हैं, जो महिला संस्था है, उनके पदाधिकारी के प्रति अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। आपने जो बातें रखी कि एक आरोप कि भाई पैसा आप लेते हैं, आप मंगलसूत्र उतार लेते हैं, आप लोग हजारों महिलाओं का कहीं ना कहीं न्याय दिलाने के जब पर उनका शोषण किया है, तो ये आरोप या ये बातें तो थोड़ा समझ में आता है। लेकिन ये कहना कि कोई महिला संगठन, वो वीना मानवी पर भी उसने बोला है, जिसका नाम आपने बताया वीरू किशन वंशी, हम पहली बार उसे नाम से जान रहे हैं क्योंकि हम बहुत परिचित नहीं हैं, उसका ने सुना नहीं है। बने जिस तरह का वीडियो या ऑडियो भी आपने सुनाया, तो उसमें लग रहा है कि जैसे उसके मन में किसी महिला के प्रति कोई सम्मान नहीं हो। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि आप महिला विकास मंच की जो महिला पदाधिकारी हैं, आप सभी अपने पति को छोड़ चुके हैं, आपके अनेकों पति हैं, आपके अनेक बॉयफ्रेंड हैं, उनके साथ आप हमबिस्तर होते हैं। बहुत महिलाएं जो आती हैं आपके पास, उनके पति के साथ भी आप पैसे के लेन देन करते हैं, उनके साथ भी गलत संबंध बनाते हैं। तो ये आरोप कहीं ना कहीं किसी महिला के प्रति किसी का लगाना, हमको तो लगता है कि साक्ष्य के बावजूद भी ये लगाना कितना सही होगा, लेकिन बिना साक्ष्य के यदि किसी महिला को इस तरह से अपमानित करना, हमें तो लगता है कि इस मुद्दे पर वीना मानवी हो या जो भी महिला हो, उनको मानहानि का केस वीरू किशन वंशी या जो भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि पैसे की लेन देन बात तो समझ में आती है, क्योंकि उस बात में एक चर्चा में वीना मानवी ने कहा है कि हम 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन का लेते हैं। ये अलग बात है कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के 30 साल से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 1 रुपया इस संस्था में किसी से नहीं लिया गया है, किसी तरह का 1 रुपया चंदा नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। लेकिन कोई संस्था यदि रजिस्ट्रेशन के नाम पर, उसके कार्य में सहयोग के नाम पर 1100 या जो भी राशि लेती है, तो हमें लगता है कि वो अनर्थ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी संगठन चलता है उसके लिए कार्यालय चाहिए, उसके जो भी पीड़ित आते हैं उनके मुद्दे पर मूवमेंट है तो खर्च होते हैं। क्या ये महिला संस्था के जो पदाधिकारी हैं कि इतने संपन्न हैं या अर्न कर पा रहे हैं जो कि निःशुल्क उसकी सेवा दे सकें? तो कोई 500-1100 रुपये कोई राशि ले रहा है तो वो कोई गलत नहीं है, लेना चाहिए। आप वो 500-1100 रुपये लेकर भी यदि उसको मदद कर पा रहे हैं, उसके घर जा पा रहे हैं, जो उसके साथ गलत कर रहा है उस पर जा रहे हैं, तो हमारे नज़र में वो कहीं से गलत नहीं है। लेकिन गलत तब है कि कोई ऐसी महिला आवे जिसके पास में 100-200 रुपये भी नहीं हो और वो कहीं से प्रताड़ित है और उसको सिर्फ पैसे के कारण आप इग्नोर कर दे रहे हैं, तो ये किसी संस्था का
ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। तो हमें नहीं लगता है कि ऐसा बीना मानवी हो या सरिता राज हो कि इस तरह के कार्य करती होंगी। तो एक फी लेना, मैंने एक रजिस्ट्रेशन चार्ज के रूप में, हमें लगता है कि कोई बहुत अटपटा नहीं है। लेकिन जिस तरह का वो आरोप लगा रहा था कि लाखों लाख रुपया ले रहे हैं, तो ये थोड़ा अटपटा लगा। इसमें कितनी सच्चाई है वो तो साक्ष्य कोई दे तब समझ में आवे। लेकिन किसी महिला को आप अपमानित कर रहे हैं, ये कहां से उचित है? आप रोशन रोही और किरण सिंह के मुद्दे पर, भाई वो दोनों का प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग में यही जो हमारी जानकारी आप लोग के माध्यम से कि महिला विकास मंच बीना मानवी लोग ही ने शादी करवा दिया उसे, एक पारिवारिक जीवन उसका चल रहा है। तो जहां पारिवारिक जीवन चल रहा है, यदि कोई कलह आया है तो उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोई महिला संस्था की उसमें कमियां हैं कि वीरू किशन वंशी जैसे लोग की कमी है कि वो आज दोनों दो फार हो चुका है। जहां पति पत्नी का एक संबंध को जिस सम्मान से लिया जाता है, जिससे पूरी सृष्टि बंधा हुआ है, उस संबंध में रेप का केस करना, वो भी पॉक्सो एक्ट के केस करना, ये कहां से जायज है? और कहीं ना कहीं महिला संस्था, हमें लग रहा है कि इस मुद्दे पर दो फार भी हो चुकी हैं, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो दोषी है या जो जिसमें कमियां हैं उसको रख के एक हमारा प्रयास होना चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी निकाल के दें कि भाई कौन गलत है क्या है, और उसको मिलाने का प्रयास करें। कि कोई भी संस्था का पहला प्रयास ये होना चाहिए कि कहीं कोई इस तरह की बातें आवे, खास करके पारिवारिक कलह की बात आवे, तो प्रयास करें कि दोनों में फिर से समरसता कैसे हो, सामंजस्य कैसे बैठे, उसका पारिवारिक जीवन फिर निरंतर कैसे चले। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ ब्लेम में कितनी सच्चाई है कि कहीं कहीं कुछ पैसे एक पक्षी कहीं से मिला तो दूसरे निर्दोष होते भी उस पर लग जाते हैं। कुछ महिला संगठन की महिला का हमने देखा है कि कहीं कहीं अभद्र टिप्पणियां भी करती हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वीरू किशन वंशी का, वीरू किशन नाम है, जिस तरह से वो बात कर रहा है और जिस लहजे में बात कर रहा है, भाई आपको किसने ये संस्कार दिया कि आप किसी भी महिला को आप इस तरह की भाषा में बोलें कि आप किसी और के साथ हम बिस्तर हो रहे हैं, वो भी उस महिला को, जो महिला सैकड़ों महिलाओं के न्याय दिलाने के लिए कहीं लड़ रहा है बिना किसी भय डर के। और हमें नहीं लगता है कि जिस तरह से बोला 8 लाख दे रहा है तो कोई 10 लाख दे रहा है, ऐसा कहीं हमको नहीं दिख रहा है कि कोई व्यक्ति, कोई मने पीड़ित महिला किसी संस्था को 8 लाख और 10 लाख रुपया दे अपने को न्याय दिलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये आरोप गलत है। और जिस भाषा का व्यवहार कर रहा था, तो उसमें हमें लगता है कि वीना मानवी हो, सरिता राज हो, या जो भी महिला संस्था के पदाधिकारी हैं, सभी महिला से मेरा एक आग्रह होगा कि इन मुद्दों पर यदि आप चुप्पी साधते हैं तो इस तरह के लोगों का मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि महिलाओं को आप अपमानित, पैसे लेने तक तो बात समझ में कुछ आती है, लेकिन आप किसी के साथ हम बिस्तर हो रहे हैं, आप जो जाती है पीड़ित महिला उसके पति के साथ भी संबंध बना लेते हैं, उससे भी पैसे उगाही करते हैं, तो इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं जो समाज सेवी महिला है उसके मनोबल को तोड़ता है। क्योंकि सामाजिक कार्य में हम हो या कोई भी हो, समाज सेवा का मूल मंत्र है त्याग। तो जो त्याग कर रहा है, जो अपना समय दे रहा है और एक जोखिम भी ले रहा है, क्योंकि किसी गलत को आप गलत कहते हैं, गलत का विरोध करते हैं, तो एक जोखिम भी लेना है। और उस तरह की महिला को यदि आप अपमानजनक बातें कर रहे हैं, चरित्र हनन कर रहे हैं, तो ये कहीं से माफी लायक नहीं है। और इस मुद्दे पर हम जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि इन दोनों का नंबर मेरे पास नहीं है, वीना मानवी हो या सरिता राज हो, और इन दोनों का यदि हमारे पास में नंबर आता है तो हम जरूर बात करेंगे दोनों से। वीना मानवी जी, सरिता जी, यदि आपको अपमानित किया गया तो ये आपका अपमान नहीं है, पूरे महिला समाज का अपमान है। और इस तरह के अपमान यदि कोई कर रहा है आप लोगों को या डरा धमका रहा है, क्योंकि सरिता जी के बारे में इस तरह के अपमानजनक बात तो नहीं किया, लेकिन डराने की बात आई है, तो ये कोई भी कर रहा है तो गलत है। और इन दोनों ने यदि इस मुद्दा को उठाया कि अश्लील गाना का हम विरोध करें, अश्लील फिल्म का विरोध करें, तो स्वागत योग्य है और करना भी चाहिए। हम तो मैंने शुरुआत से इस मुद्दे पर कितने बार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल को हमने लिखा है, प्रधानमंत्री को लिखा है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री को लिखा है, लेकिन जो एक्शन होना चाहिए आज तक नहीं हुआ है। तो इन महिलाओं को जहां अश्लील फिल्म, अश्लील गाना का यदि खिलाफ कर रहे हैं, तो हमें लगता है इसका स्वागत करना चाहिए। और हमने तो कहा है कि यदि इस तरह के मुद्दों पर यदि जरूरत पड़ा तो अनिश्चितकालीन आमने सामने बैठने की, तो हम सबसे आगे उसमें बैठने के लिए तैयार रहेंगे।
क्या ऐसे लोग जो है चर्चा में रहने के लिए कर रहे हैं, जिस वीरू किशन वंशी को लोग नहीं जान रहे थे, आज उनके रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो क्या ऐसे जो शख्स हैं वो चर्चा में आने के लिए, अपने नाम को जो है और जगहों तक पहुंचाने के लिए, और क्या रोशन रोही और किरण सिंह के इशारे पर या दोनों के इशारे पर ऐसा चीज़ होते हुए नजर आ रहा है, लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग बचपन में पढ़े थे, एक चैप्टर था अखबार में नाम, कि एक व्यक्ति मजिस्ट्रेट की गाड़ी के नीचे चला जाता है और अगले दिन जब मजिस्ट्रेट जाता है उसको देखने के लिए हॉस्पिटल में, तो पूछा कि भाई तू कैसे आ गया, तुम तो साइड में था। तो उसने कहा कि सिर्फ हम अखबार में नाम छपाने के लिए जानबूझकर हम आ गए थे। तो क्या आज पॉपुलर होने के लिए ज़रूरत है कि किसी माँ बहन बेटी का हम चरित्र हनन करें, उनकी इज्जत से खेलें, और वो भी उन महिलाओं के लिए कि जो महिला सैकड़ों हजारों महिला के लिए प्रयास कर रही हो? क्योंकि हमने हजारों महिलाओं के मन सम्मान का हमने बचाई है, उनकी लड़ाई हमने लड़ी है, इस लड़ाई में हम जेल भी गए हैं, तो उस पीड़ा को हम समझते हैं कि आप किसी गलत व्यक्ति, किसी रेपिस्ट के खिलाफ, किसी क्रिमिनल के खिलाफ यदि आप अभियान चलाते हैं तो आपके साथ कुछ भी घटना घट सकता है, और जो लोग इस काम में लगा हुआ है उसको आप अपमानित कर रहे हैं और वो भी चरित्र हनन की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ से जायज है? इसलिए इस मुद्दे पर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा इन लोगों से बात करके जरूर प्रयास करेगी कि वीरू किशन वंशी पर मानहानि का केस हो, या ऐसे जो भी लोग हों जो इस तरह से महिलाओं को महिला सम्मान नहीं देके पता नहीं क्या समझ रहा है और कुछ भी बोले जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो जरूर सवाल तो बनता है कि जिन गरीब महिलाओं का न्याय दिलाने के लिए ये तमाम महिला संगठन लगी हुई हैं और उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि लाखों लाख पैसे जो है उनसे ऐंठे जाते हैं, तो क्या एक गरीब परिवार की महिला लाखों रुपए दे सकती है? सवाल ये भी है कि जिन महिलाओं, जो महिला अपने पति से मार खाकर या फिर अपने पति का प्रताड़ना झेलकर चुप रहती हैं, उन पतियों के सामने भी, उन पतियों को भी अब यह डर है कि महिला संगठन उनके सामने आ सकता है और उनके जो करतूत है उनको सामने रख सकता है। तो महिलाओं के अंदर भी यह मजबूती आई है इन संगठनों को देखकर, और तमाम तरह की चीज़ जो हैं अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो क्या बेबुनियाद हैं, और क्या चर्चा में आने के लिए ऐसे लोग जो हैं इस तरह के कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या जिन जैसे महिला मीना मानवी पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।